ये जो पांचवा क्वेश्चन है ये भयंकर ही आसान है। अब पता नहीं क्यों दे रखा है, लेकिन आसान है। क्वेश्चन कह रखा है कि ए से बी और बी से सी डिस्टेंस बराबर है और यहाँ पे स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे स्पीड है सी पर दे रखी 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी वो पॉइंट कहाँ होगा। तो हमको बतानी है कि 100 किलोमीटर का पॉइंट कहाँ होगा। तो कहीं भी होगा, तो हम इस डायग्राम को भूल जाते हैं, ये मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये 160, ये 40 और कहीं ना कहीं 100 होगी। डायग्राम से देख के समझ ही आ रहा होगा कि ये सी के पास है ना, लेकिन वो तो मेरी इच्छा मैं कहीं बना दूँ। लेकिन अब सोचने की बात ये है कि देखो यहाँ से यहाँ तक स्पीड 60 कम हुई नहीं, और इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक स्पीड जो है वो 40 कम होगी, नहीं ये भी 60 कम हुई। ठीक है, तो दोनों जगह स्पीड सेम कम हुई तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब दोनों टाइम सेम लगेगा। तो जो टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा वही टाइम यहाँ से लगा। अब डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एवरेज स्पीड होती है इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। तो इसका मतलब ए से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा एवरेज स्पीड। तो 160 और 100 का एवरेज हो गया 160 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, तो 260 बाय 2 मतलब 130 और डिस्टेंस हो गया 130 टी। और पी से सी तक का हो गया एवरेज हो गया 140, 140 बाय 2 70 इंटू टी। कॉमन सेंस की बात है कि ए पी और पी सी का जो डिस्टेंस होगा उनका रेशियो 130 बाय 70 होगा, जो कि 13 बाय 7 या ऑलमोस्ट 2 होगा, नहीं 14 बाय 7 2 होता है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो पी पॉइंट होगा ये डिस्टेंस इससे, ये ए पी डिस्टेंस पी सी से डबल है। इसका मतलब जो पी पॉइंट है वो बी, क्योंकि मिड पॉइंट है तो इसके आगे होना चाहिए, तो पी बी से आगे होना चाहिए। तो पी बी और सी के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व।